हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें सही और गलत का फैसला करने में गलती लग जाती है। हमारी अपनी ही लाइफ में एक के बाद एक परेशानी आती रहती है। कभी पैसे की दिक्कत, तो कभी पढ़ाई में नंबर कम, कभी कोई बीमारी और कभी कोई बड़ी मुसीबत। उस समय तो ऐसा लगता है जैसे मुसीबतों को दूर करने के लिए ही हम बने हैं। ना कुछ समझ आती है और ना ही कुछ करने का मन करता है। बस फिर जब कोई दूसरा रास्ता दिखाता है तो हम भी उसके पीछे लग ही जाते हैं। पर उस टाइम हम सोचते नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। आज की कहानी ऐसी ही सोच वाले इंसान की है, जिसका नाता मुसीबतों के साथ ही जुड़ा रहता है और वो पड़ जाता है किसी दूसरे ही राह पर। उसको समझ ही नहीं आती कि वो करे क्या। चलो देखते हैं आखिरकार ये शख्स है कौन और उसकी मुसीबत क्या है। मेरा नाम है तारा। बचपन से पड़ोसियों ने मुझे ये नाम दिया और घर वालों ने पक्का भी कर दिया। अपनी 2 बहनों का इकलौता भाई था मैं, यानी कि बड़े होके जिम्मेदारियों का पहाड़ सिर्फ मेरे ही सर पे था। पर बचपन बहुत अच्छा निकला मेरा, कोई टेंशन नहीं। पढ़ना है पढ़ो, अगर सोने का मन करे तो सो जाओ, खेलना है तो खेल लो। मतलब किसी चीज की कोई टेंशन नहीं थी मुझे। सुना था अपनी दोनों बहनों के 10 साल के बाद मैं पैदा हुआ था, इसलिए माँ बाप बहुत प्यार करते थे मुझे। पापा के पास अच्छी खासी जमीन, खेती करके घर चलता था हमारा, यानी कि मेरे भविष्य की लाइन एकदम क्लियर थी। वो सब कुछ मेरा था। बड़ा हुआ तो सिर्फ 12वीं ही पास कर पाया। बहनों की शादियों की जिम्मेदारी तो पापा ने कब की खत्म कर दी थी। मुझे कोई टेंशन नहीं थी, सिर्फ एक टेंशन, अपनी शादी की। मेरे घर वालों को बहुत ही चाव थे मेरी बहुरानी देखने की। एक अच्छे घर की लड़की के साथ करा देते हैं मेरी शादी। ग्रेजुएशन की हुई थी लड़की ने, उसके भी अपने बहुत सारे चाव थे। पर गांव में मैं क्या कुछ पूरा कर देता। कह लो कि शादी के अगले दिन ही ऐसे लगा कि यह घर अब महाभारत का मैदान बनने वाला है। माँ कहती कि मेरे बेटे को मेरे हाथ का खाना पसंद है और बीवी कहती कि अब ये आदत छूट जाएगी। ऐसा कह सकते हैं कि 6 महीने में ही उस घर में मैं खुद को खुटा हुआ महसूस करता था, तंग आ चुका था। माँ मुझे हर बार समझाती, अपनी बीवी के कहे में मत आना, पता नहीं तुम्हें क्या सिखा दे और हमसे दूर कर दे। और दूसरी तरफ जब घरवाली के पास जाऊं तो उसका एक ही कहना, तेरी माँ मुझे अलग घर की कहती है, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करती। माँ का कहना था कि मैंने पाला है तुझे, पैदा किया है, इसलिए तुझ पर हक मेरा ज्यादा है। और दूसरी तरफ बीवी कहती, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूँ। बस दोनों के कलेश में फंस के रह गया था मैं। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं हंसूं और क्या करूं। हर वक्त बस एक ही चिंता, घर जाऊं तो फिर फंस जाऊंगा। इस बात का जिक्र मैं अपने दोस्त के साथ करता हूँ, जिसके बाद तो लगा कि जैसे मेरी किस्मत ही बदल गई। मान ली मैंने उसकी बात। उसने कहा कि साथ वाले गांव में एक बहुत ही पहुंचा हुआ बाबा रहता है, बस तू कल जाके उसको मिल, तेरी किस्मत का हल वो जरूर निकाल देगा। मैं अगले ही दिन उस बाबा के पास जाता हूँ। कहता कि बता बच्चा, तेरी मुश्किल क्या है। तो मैंने उनको पूरी कहानी बताते हुए कहा, घरेलू कलेश से निजात चाहिए मुझे। जिसके बाद मेरा हाथ देख बाबा जी कहते, बेटा तेरे तो ग्रह ही अच्छे नहीं चल रहे, अभी तेरा वक्त अच्छा नहीं है, इसके लिए उपाय करने होंगे। अभी कुछ महीने ऐसे ही चलेगा, थोड़े दिन बाद आके एक बार फिर मुझसे मिलना, फिर करेंगे तेरा कल्याण। बाबा जी ने उस वक्त मेरे ऊपर पानी के छींटे देकर मुझे घर वापस भेज दिया और कह दिया, अगली बार मुझे मिलने तक किसी की भी हाँ में हाँ मत मिलाना। मैंने भी उनकी बात मान ली। जब भी घर में झगड़ा होता, मैं वहां से चुपचाप निकल पड़ता, फिर घंटों तक घर नहीं आता।
जब वापस आओ तो सब सोए होते थे, सब कुछ शांत। मुझे लगा बाबा जी का उपाव काम करना शुरू कर गया। उस समय मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ चुका था। कुछ दिनों तक ये कलेश तो ठीक रहा, फिर महीने बाद बातें मरने मराने तक जा पहुंची। माँ और बीवी का कलेश बढ़ता ही गया। माँ की बात मानो तो बीवी दुखी, बीवी के पास जाऊं तो माँ दुखी। समझ नहीं आ रही थी कि करूं और क्या ना करूं। घर के कलेशों में फंस गया था मैं। जितना निकलने की कोशिश करो और उलझते जाओ। उस बाबा जी के पास जाते हुए मुझे बहुत समय निकल गया था। हर बार सलाह देने की फीस 1100 रुपये मुझे देनी पड़ती थी। साल बीत चुका था। उन कलेशों से छुटकारा पाने के लिए कितने उपाय कर डाले थे मैंने, तंग आ चुका था। एक दिन गुस्से में बाबे के पास जाता हूँ। एक दिन गुस्से में आकर बाबे के पास जाता हूँ और वो कहता है, बेटा तेरा शनि खराब है, अब ये आखिरी उपाय है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। इतना कह बाबा ने कहा कि इस उपाय की फीस बड़ी लगेगी, टोटल 10,000 रुपये का खर्चा आएगा। बाबा अगले मंगलवार को आने के लिए कहता है। मुझे ये खर्चा सुन समझ नहीं आ रही थी कि दिन तो उस दिन शनिवार था। मेरा शनिवार खराब है या मंगलवार? बात तो बड़ी थी, पर उस वक्त मेरी अकल पर पर्दा पड़ चुका था। अगले मंगलवार पूरी तैयारी के साथ मैं बाबा के पास पहुंच जाता हूँ। देखा कि लोगों की काफ़ी भीड़ थी। हर किसी से 500 रुपया हाथ देखने का लेते थे वो। मैं भी अपने नंबर पर खड़ा हो गया। मेरे ख्याल से तकरीबन 2 घंटे के उपाय करने के बाद बाबा कहता है कि अब तारे तेरी जिंदगी में कोई कलेश नहीं रहेगा। तेरा मंगल और शनि अब सही हो चुका है। तेरे हाथों की लकीरें जल्द ही बदलेंगी। अब तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कह के बाबा अपने चेले को कहते हैं कि आज का काम तो खत्म हो गया, चल आज जल्दी घर चला जाए। इससे पहले कि मैं और कुछ पूछता, 10,000 लेकर अपना सामान समेट बाबा वहां से निकल पड़ता है और मैं वहीं खड़ा सोचता रहता हूँ। बाबा अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने रास्ते पर चला ही था कि सामने से आते तेज ट्रक ने जोर से टक्कर मारी और बाबा खून से लथपथ हो गया। सब देख हैरान रह गए थे, पर कोई भी उन्हें उठा नहीं रहा था। बाबा मदद के लिए तड़फता रहता है, पर किसी ने मदद नहीं की। सब देख देख के आगे चलते गए, क्योंकि कोई भी पुलिस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था। भीड़ में से एक बूढ़ी औरत कहती है कि उपाय तो बाबे ने बड़े लोगों के किए, पर लगता है शायद अपना उपाय करना भूल गए। ये भीड़ सिर्फ तमाशा देखने के लिए है, भला करने वाला कोई नहीं। बाबा ने अपनी किस्मत की लकीरें तो लगता है आज चेक ही नहीं की होंगी। ये देखकर तारे से रहा नहीं गया। बाबे को उठाकर अस्पताल पहुंचा, अपने घर आ जाता है। तारा ये देख हैरान रह जाता है, जिस आदमी को अपने वक्त का पता नहीं, वो मेरा वक्त और किस्मत क्या बदलेगा। तारा सोचना शुरू हो जाता है। असल में उसके घर का कलेश मंगल और शनि नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनकी बोलबानी था। यानी कि उसे ही बैठकर माँ और अपनी बीवी का झगड़ा सुलझाना था। हम में से पता नहीं कितने लोग तारे जैसी गलती हर रोज करते हैं। अगर कुछ ऐसा ही है तो समय रहते सही और गलत का फर्क समझें। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।